हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपसे कल जो डिस्कस हुआ था वो सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 का डिस्कशन हुआ था। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 पे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन मैंने कल भी बताया था, आज भी थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आपको बताएंगे एक दूसरे मेथड से कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी आपका कंप्लीट हो जाए इस सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो मैंने कल बताया था वो तो आपको करना है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे नंबरों का जिनका बेस 100, बेस पे चलते हैं। बेस हमेशा हम 100 मांगते हैं, 200 मांगते हैं, 300 मांगते हैं, 400 मांगते हैं। अगर डॉट 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 अगर आपके नंबर 100, 200, 300, 400 डॉट डॉट 500 डॉट डॉट अगर ऐसे हों और इनके पास हों तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बेस 100 लेते हैं, बेस कितना लिए बेटा 100। अगर बेस 100 लेते हैं तो 100 से तीन तरह से नंबर मिलेंगे। कैसे? एक तो जो 100 से कम होगा 95, 96, 88 इस तरह से। जो 100 से ज़्यादा होगा 105, 106, 107 इस तरह से। और या हो सकता है कि एक कम हो और एक क्या हो, ज़्यादा हो। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कहाँ पे, ऐसे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करना जिनका बेस 100 हो। और जैसे आप लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर, गुणा करना जिनका बेस मतलब आधार 100 हो। तो कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए 100 से बेस 100 होगा, लेकिन हम अभी लेते हैं कि 100 से कम वाली संख्या, 100 से कम वाली संख्याएं दोनों हो। जैसे मान लीजिए एक 95 है और एक क्या है 96 है। एक आपका 95 है और एक आपका 96 है। दोनों का बेस 100 है, 100 के पास है। तो क्या करते हैं, देखिए कितना कम है। एक कितना कम है भाई 5। कम है तो माइनस में लिखा जाता है, ज़्यादा होगा तो प्लस में। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -4 यही लिखेंगे। अब देखिए, एक तरफ -5 का गुणा -4 में करना है और एक बार -5 -4 कर दीजिए। कितना हुआ -9। इधर ऐड होगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हुआ 20। अब ध्यान रखिए, जो बेस आपने लिया था बेस 100 है, उसको आपको ऐड कर देना है। और जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो 100 में 9 निकल जाएगा तो कितना होगा 91। और इधर कितना हुआ 20। तो आपका आंसर कितना हो जाता है 91, 20। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा इधर हमेशा 2 डिजिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2 डिजिट। अगर 1 डिजिट होगा तो कैसे रिमूव करना है, और अगर 3 डिजिट होगा तो उसे कैसे रिमूव करना है। जैसे देखिए, अगर यही होता 100 से कम दोनों नंबर होते, 100 से कम दोनों नंबर होते और 99, 98 लिए, तो भाई ये कितना कम है -1। एक कितना कम है -2, यही तो है। अब एक तरफ आप -1 का गुणा -2 में करिए, -1 -2 करिए, -3 हुआ। इसका करेंगे 2 1 के कितना हुआ 2 हुआ। फिर आप 100 बेस है तो जोड़ेंगे तो घट जाएगा तो 97। लेकिन यहाँ तो सिंगल डिजिट है और मैंने आपसे बताया कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए। तो इसके पीछे नहीं, इसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं 0 लगा देंगे। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9702। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन, आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं। आपको पेन कापी के लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे सोचिए कि 99, 98 सर 2 कम है उधर, 1 कम है इधर, तो 2 1 के 2 हो गया। जब इधर 100 में घटाएंगे तो भाई कितना भाई -2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 होगा, तो 2 रहेगा नहीं तो 0 लगाना पड़ेगा। और इधर 2 1 3 हो जाएगा, 100 में 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। तो आप मौखिक कर सकते हैं ऐसे मल्टीप्लिकेशनों को। ठीक है, तो अभी हमने जो आपसे बताया ये जो है ये आपके हुए कि अगर 1 डिजिट आ जाता है। अच्छा, मान लीजिए राइट साइड में 3 डिजिट आ गई। 3 डिजिट कब आती है, जब आप बहुत ज़्यादा नीचे जाते हैं। जैसे नीचे हम ले गए 89 और 87। भाई दोनों का बेस 100 है, तो दोनों का बेस अगर 100 है तो 89 87 हुआ। अगर इधर देखिए तो ये -11 कम है। ये कितना कम है भाई -13 कम है ना।
तो -11 का गुणा -13 में होगा, इधर -11 -13 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया -24। इधर करेंगे तो 11 3 33, 11 के 11 3 कितना हो गया 14, इधर तो प्लस आएगा लेकिन इधर माइनस आ जाएगा। 100 का बेस है, 100 आप ऐड कर दिए तो 100 में 24 घटा दीजिए तो 10 में 4 कितना, अच्छा यहाँ 9 बचा, ये कितना हुआ है 76, इधर हुआ 143। मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे 3 डिजिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 डिजिट नहीं होना चाहिए, तो ए वाला जो है इसके साथ शिफ्ट हो जाता है, ए वाला इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा तो कितना होगा 77 और 43 हो गया, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे नंबर जो कि हमेशा क्या हो कम। ठीक है, तो 100 से 3 तरह से मैंने आपको बताया, या तो 100 के बहुत ज़्यादा कम हो, या मीडियम कम हो, या बहुत कम हो। तो बहुत कम पे 3 डिजिट आ जाती है, और जैसे 3 डिजिट आएगी तो आपको क्या करना है, इसको जो है शिफ्ट कर देना है। ठीक है, इसके साथ शिफ्ट कर देंगे तो आपका आंसर 7743 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना है, अब हम 100 के नीचे चले गए, ऐसे आप बहुत नीचे भी जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आसान होगा। अब हम लोग चलते हैं 100 का बेस होगा, बेस 100 का ही होगा, लेकिन 100 से अब दोनों नंबर ज़्यादा होंगे, जैसे 105 106, अभी ज़्यादा है तो प्लस 6, एक तरफ +5 +6, इधर +5 +6 11, अच्छा पंचे कितना हो गया भाई 30, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 100 है, जोड़ दीजिए 111 हो गया, इधर कितना हो गया 30, आपका आंसर हो गया 11130, दैट इज योर आंसर। बहुत सिंपल है, जैसे वहाँ पे किए थे वहाँ पे, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होती है। 101 102 आया, आपने कहा सर 1 2, 100 से ज़्यादा 1 है, 100 से ज़्यादा 2 है, इधर आप 1 का गुणा 2 में करिए, 1 + 2 करिए, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 100 ऐड करेंगे 103 हो गया, लेकिन यहाँ सिंगल डिजिट है तो 02 हो गया, आपका आंसर 10302, दैट इज योर आंसर होगा। ठीक है, अब आपने ये कहा कि यहाँ पे तो जो छोटे छोटे नंबर मिले थे, जब यहाँ सिंगल डिजिट आती थी तो उसको 2 डिजिट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 0 ऐड कर देते हैं। लेकिन आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे, जब और ऊपर का मतलब जैसे मान लीजिए 112 इंटू 115 ले लिए, जैसे बढ़े आगे, ये 12 ज़्यादा और ये कितना ज़्यादा 15। अब एक तरफ 12 का गुणा 15 में हो जाएगा और एक तरफ 12 + 15 हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 180 हो गया। 3 डिजिट आ गया, 100 आप पहले जोड़ दीजिएगा, पहले जोड़िएगा, पहले ऐड मत करिएगा, 127 हो गया। यहाँ 180 है तो आप इधर 180 लिख लीजिए। अब ये जो वाला डिजिट है इसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ हो गया 128 80, दैट इज योर आंसर। बोलिए, कोई डाउट है? तो इस तरह से आप ऐसे नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या तो दोनों 100 से कम हो या दोनों 100 से ज़्यादा हो, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सर एक नंबर 100 से कम हो जाए और एक नंबर 100 से ज़्यादा हो जाए, जैसे एक नंबर 95, दूसरा 106, एक बेस 100 का ही है, सेम बेस है, 100 के पास ही है, तो ये -5 कम है और ये +6 है, प्रोसेस वही होगा। -5 का गुणा आप 6 में करिए, -5 + 6 करिए, यहाँ घट जाएगा, 1 आएगा, यहाँ करेंगे तो -30 आएगा, फिर आप बेस 100 है जोड़ दीजिए 101 आएगा, यहाँ माइनस होगा तो घटेगा, प्लस होगा तो जुड़ जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ तो माइनस आ गया है, तो माइनस तो नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए प्लस। इसके ऊपर का जो इसका बेस होता है 30 के ऊपर का बेस 100, 130 के ऊपर का बेस 200, 230 के ऊपर का बेस 300, आप कुछ भी जोड़िए, चाहे यहाँ 100 जोड़िए, चाहे 200, चाहे 300, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम वाला जोड़ा करिए जो इसके ऊपर मिले, उससे कैलकुलेशन आसान होता है। तो इसके जस्ट ऊपर वाला कितना है 100, ठीक है, ऐड कर दिया, अभी कितना हो गया 70। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने 100 जोड़ा है, इसका मतलब 1 जोड़ा है, 200 जोड़ते तो इसका मतलब 2 जोड़ा है, 300 जोड़ते तो इसका मतलब 3 जोड़ते,
जितना यहाँ जोड़ेंगे, अगर 100 जोड़े हैं तो एक यहाँ घटाना है, 200 होगा, दो जोड़े होंगे, 200 जोड़े होंगे तो 2 घटाना होगा, 300 जोड़े होंगे तो 3 घटाना होगा। तो यहाँ एक का घटाएं तो यहाँ घटा दीजिए, एक कितना हो गया 100 और यहाँ कितना हो गया 70, तो आपका आंसर 170 हो गया। ये आपका आंसर चेक कर लीजिए, आप मोबाइल पे चेक कर लीजिए एक बार, आपको यही आंसर मिलेगा, कोई दूसरा आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये तो बात हुई आपकी जब आपने कहा 100। अगर हम नोट कर लें, नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में ध्यान रखिएगा कि अगर सर हम यहाँ पे गलती से 200 जोड़ दिए, मान लीजिए हम गलती से 200 जोड़ दिए, तो कोई बात नहीं, 200 जोड़ेंगे तो 170 आएगा। तो आपने 200 जोड़ा है तो यहाँ पे भाई आपने 170 लिखा है 200 जोड़ के, तो आपने 2 जोड़ा है ना, तो 2 जोड़ेंगे 170 होगा। तो यहाँ पे 2 घटाएंगे, घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये 99 आ जाएगा, तो 170 हुआ, तो 3 डिजिट होनी नहीं चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर वही आपका आंसर आ जाएगा। कि अगर आपने 300 जोड़ दिया तो यहाँ 2 आएगा, 2 ऑटोमेटिक, यहाँ 3 घटेगा तो आप यहाँ पे जोड़ देंगे। जैसे हमने 100 जोड़ा है, पहले स्टेप में जोड़ा था, ऐसे अगर आप 200 जोड़ते हैं तो यहाँ 170 आएगा, 2 घटाएंगे 99 आएगा और एक 1 अपने आप यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका बैलेंस कर देगा, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ये मेथड कौन सा था, एक कम और एक ज़्यादा के लिए। आप ऐसे कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कर सकते हैं। चलिए एक और दिखा देते हैं आपको कि एक नंबर और एक कम ज़्यादा पे लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक ऐसे वाले ही क्वेश्चन होते हैं। एक 107 लिए और एक 92 ले लिए, एक +7 है भाई और एक कितना है -8, कम है, तो -8 गुणे 7 कर दीजिए, -8 + 7 करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 56 आएगा। तो आप बताइए 100 का बेस है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस हो जाएगा 99, और ये -56 है। मैंने आपसे बताया माइनस नहीं होना चाहिए, तो जस्ट इसके ऊपर वाला बेस कितना है 100 है, तो 100 आप करेंगे तो 10 में 6 निकालेंगे 4, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 9 में 5 निकालेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये बताइए जब यहाँ पे 44 हो गया, यहाँ 99 हो गया, तो आपने यहाँ पे 100 जोड़ा है, 100 का मतलब 1 जोड़ा है, तो घटा दीजिए कितना हो गया 98, दैट इज योर आंसर, 9844 दैट इज योर आंसर। इस तरह से आप इन नंबरों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 100 के बेस पे है। ऐसे ही आपको 200 के बेस पे मिल सकता है, कितने के बेस पे मिल सकता है, 200 के बेस पे मल्टीप्लिकेशन मिल सकता है। तो चलते हैं बेस 200 पे। अब यहाँ पे भी सेम है, वही तीनों प्रोसेस, 200 से या तो कम होंगे या 200 से ज़्यादा होंगे, या तो एक कम होगा और एक क्या होगा ज़्यादा होगा। तो पहले कम पे चलते हैं, 195 196, -5 -4, जितना कम है 200 से वही वाला ध्यान रखना। फिर वही प्रोसेस -5 -4, -5 -4, यहाँ -5 -4 करिए, 5 4 9 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इधर कितना हो गया 20 200 का बेस है, 200 जोड़ेंगे 191 आएगा और 20 आया, दैट इज योर आंसर। नहीं, अभी आंसर नहीं, अब 200 का बेस है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन, जैसे वहाँ पे 1 था, कुछ नहीं करते थे, 1 का गुणा करने से नहीं होता था, लेकिन यहाँ कर लेंगे, 2 1 के 2, 2 9 18 और एक कितना हो गया 3। अब आपका आंसर हो गया 382 20, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप, मोबाइल से करिए चाहे जिससे करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा लेते हैं, ये तो सेम प्रोसेस मैंने आपसे बताया कि एक कम है और एक क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर मान लीजिए गलती से 3 डिजिट यहाँ आती है, तो प्रोसेस जब लास्ट आप करते हैं तो इसको, जो ये लास्ट प्रोसेस होता है, तो जो यहाँ 3 डिजिट आती है उसका लेफ्ट वाला इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 200 का बेस हो गया, और ये 200 का बेस है, जो कि दोनों नंबर हमारे क्या है भाई, कम है। किससे कम है, 200 से कम। अब अगर 200 से ज़्यादा हो जाए, 200 बेस हो और ज़्यादा हो 200 से, तो देखो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 205 207 5 7, 5 गुणे 7, 5 + 7 12, और एक कितना हुआ 35, 200 जोड़ दीजिए, 200 कितना हुआ 12, इधर कितना हुआ 35। अब यहाँ 2 का गुणा, क्यों 2 का गुणा किया भाई, इसीलिए कि 200 का बेस है, तो 2 दूना 4, 2 के 2, 2 दूना 4, 35 हो गया।
और ये आपका आंसर हो गया 424 और 35, ये आपका आंसर। तो ये जो हमने आपको बताया ये 200 से ज़्यादा के लिए है। 200 से कम भी पहले बार बता दिया, 200 से ज़्यादा भी बता दिया। अब हम चलते हैं कि 200 से कम और 200 से ज़्यादा, मतलब एक संख्या 200 से कम होगी और एक संख्या 200 से ज़्यादा। एक हमने लिया 205, एक लिया 196। ध्यान रखिएगा, 205 196, ये +5 और ये -4। क्यों? क्योंकि ये +5 है, ये -4 है। तो वही प्रोसेस 5 - 4 +5 भाई -4, 1 आया, माइनस कितना हुआ 20 हुआ। 200 का बेस है, जोड़ दीजिए भाई, 201 हुआ, 2 का गुणा कर दीजिए 0, 402 हुआ। लेकिन यहाँ पे बात फंस गई है माइनस पे। अब आपके दिमाग में चलेगा क्या चलेगा कि सर 200 का बेस है तो हम 200 ही तो जोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे 100 जोड़िए, चाहे 200 जोड़िए, चाहे 300 जोड़िए, आंसर वही आएगा। तो आप जस्ट इसके ऊपर वाला बेस जोड़ेंगे, ये नहीं कि आप 200 जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, 200 जोड़ेंगे फिर वही लास्ट में वही करना पड़ेगा, आप 100 ही जोड़िए। करेंगे तो यहाँ 80 आ जाएगा। अब देखो हमने बताया था कि 100 जोड़ा है, तो 100 जोड़ा है तो इसका मतलब क्या करना है, आप एक घटा दीजिएगा। 200 जोड़ा होता, आप 200 जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 200 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे, लेकिन यहाँ 180 आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिक 1 यहाँ जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया 401 और ये कितना हुआ 80। आपका आंसर कितना हुआ 401 80, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। और ये सब क्या है, एक नंबर कम और एक नंबर ज़्यादा 200 के बेस पे। ऐसे आप 300 के बेस पे, 400 के बेस पे, 500 के बेस पे करिए। बस ये है अंतर कि जब आप 300 के बेस पे करेंगे तो यहाँ जहाँ 200 लिखा है वहाँ 300 लिखेंगे और 3 का गुणा करेंगे। 400 का होगा, 400 जोड़ेंगे, 4 का गुणा होगा। ऑल प्रोसेस शुड बी सेम, सभी प्रोसेस सेम होंगे। बस आपको यहाँ पे 400 का होगा तो 4 का, 500 का हो 5 का, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जहाँ आप 200 लिखते थे, 100 जोड़ते थे, वहाँ 200, 300, 400 और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन बेटा विकेट आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मल्टीप्लिकेशन का रोल बहुत है। इसको अगर आप अच्छे से करेंगे तो यकीन मानिए आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं होगी, आप बड़े आसानी से इसको मौखिक अपने दिमाग में कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, ऐसे क्वेश्चन अपने से बनाइएगा। 10 क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन बनाइए और आप अपना होमवर्क करिए और हमको रिप्लाई करिए कि सर हमने जो है आज 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन लगाया है और हमको बहुत अच्छा लगा। हमको भी खुशी होगी कि जो है आप लोगों ने कुछ सीखा। ठीक है, तो आज कम से कम 20 कमेंट होने चाहिए इस वीडियो पे कि आपने आज 20 क्वेश्चन अपने से बना के किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो दौर है हम लोगों का वो है स्क्वायर रूट। क्या है बेटा, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को आप लोग वर्गमूल बोलते हैं, क्यूब रूट को आप घनमूल बोलते हैं, तो वही चीज़ है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। जो आपने पुराना मेथड अपनाया था उसको भूल जाइए, आज हम आपको एक मेथड बताते हैं। ठीक है, देखिए कभी क्वेश्चन बैंक्स में जब आप लगाते हैं तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये ट्रिक, अच्छा ये जो ट्रिक बना है केवल ऐसा नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन के लिए बना है। अब जैसे 144 का आप करते हैं तो 12 सबको याद होता है, अगर हम 146 का पूछ लें तो करेक्ट वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगभग वैल्यू तो बता सकते हैं। तो ऐसे ही जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें लगभग वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। तो अगर ये मेथड यूज करेंगे तो आपसे कोई पूछेगा सर कि 147 का कितना हुआ, तो आप अगर 12 भी बता देते हैं तो नियर अबाउट दैट इज योर आंसर इज। और अप्रोक्सीमेशन में तो ये चलता ही। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या बेटा, वर्गमूल। जैसे मान लीजिए आपके पास है एक नॉर्मल नंबर, कौन सा लेते हैं, चलो 2601 ले लेते हैं। कितना ले लिए 2601। मुझे नहीं पता है किसका स्क्वायर है, अंडर रूट करेंगे कितना आएगा आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा आप जब देखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81। ये आपको पता है। अच्छा, मैंने इसको इसलिए लिखा है, यहाँ इसका काम है। अगर यूनिट प्लेस इन लोगों में देखा जाए, इन सब में देखा जाए, तो एक इसमें मिला है इसके साथ और एक इसके साथ, मतलब 9 और 1 के स्क्वायर में लास्ट में 1 आया है। ऐसे 8 और 2 के में आया है। भाई अगर पेयर बना लें इस तरह से, तो 2 का 8 से आया है, 3 का 7 से आया है, 4 का 6 आया और 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको यूनिट प्लेस में 1 मिला है, 4 मिला है, 9 मिला है, 6 मिला है और 5 मिला है। न 7 मिला है, न 3 मिला है, न 2 मिला है। अगर ये सब नंबर आ जाते हैं तो उनका स्क्वायर आप एग्जैक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे, पॉइंट्स में जाना पड़ेगा। तो उसको इनके आसपास, जैसे अगर 2 आ गया तो आप 1 ले लीजिए, 7 आ गया है तो 7 अब किसी के स्क्वायर में नहीं होता तो आप 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, तो यू कैन सेट। हालांकि 8 भी नहीं आया है लास्ट में, तो आप इसको 9 बना लीजिए या एक नंबर कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 2601 में अब ध्यान देना है कि यार 2601 में इसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो कितना है, 1। तुरंत दिमाग में चलाइए कि सर 1 है तो 1 किसके स्क्वायर में आता है लास्ट में, तो 1 जो है वो 1 के स्क्वायर में आया है और जो 1 है वो 9 के स्क्वायर में आया है। किसके किसके स्क्वायर में आया है, एक तो 1 के स्क्वायर में आया है और एक तो 9 के स्क्वायर में आया है। तो आप एक साइड में 1 लिखिए और एक साइड में आप क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ध्यान समझिए, आप जो आपने क्या कहा था, आपने कहा सर कि 1 आया था और 1 को हमने एक बार 1 लिख दिया और एक बार 9 लिख दिया। अब देखिए 2 डिजिट पकड़िए, शुरू के 2 डिजिट 26। 26 को देखिए किसका स्क्वायर होता है, 5 का। 6 का किसका स्क्वायर है, एग्जैक्ट तो होगा नहीं, कम ही जाइएगा, या तो बराबर या तो कम। तो 26 जो होता है वो 5 के पास है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 ज़्यादा हो गया तो आप कम पे जाइए। तो देखिए 5 हम ले लिए। अब 5 के आगे या तो 1 लिखा होगा और या तो क्या लिखा होगा, 9 लिखा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता है कि अब ये संख्या 51 बनने वाली है कि संख्या 59 बनने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे, ये जो नंबर है 26 था, ये जो 2 डिजिट है 26, तो 5 का एक नंबर बढ़ा लीजिए, कितना हुआ 6, इसी का नंबर बढ़ा लीजिएगा, दोनों का गुणा कर दीजिए, 30 हुआ। अब ये जो 30 आया है इन दोनों से, 2 मतलब 26 से कम है कि ज़्यादा है, ज़्यादा है। 26 से 30 ज़्यादा है कि नहीं है, है ना। तो अगर 30 ज़्यादा है तो इन दोनों में से कम लेना है। अगर ये ज़्यादा इससे हो जाएगी तो कम लेना है, और अगर ये ज़्यादा हो जाएगी मतलब अगर ये कम हो गया तो ज़्यादा लेना है। ये ज़्यादा है तो कम लेना है और कम हो गया तो ज़्यादा लेना है। इसका मतलब कितना हो गया, 50। चेक करें, बिल्कुल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 के 5 दूना कितना हुआ 10, कैरी 1, 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हो गया 26, दैट इज। नहीं समझ में आया, एक और लेते हैं, एक और आपको लेके समझाते हैं। आप इस तरह से करेंगे आपको अच्छा लगेगा। एक बार जैसे 125 44 ले लिए, कितना लिए 125 44। अब 125 44 में आपको 2 डिजिट छोड़ देना है, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। उसका लास्ट डिजिट देखिए कितना हुआ 4। तो 4 किस में आता है, 2 में आता है और 8 में आता है लास्ट में। तो 2 लिख लीजिए और एक 4 लिख लीजिए। अब इधर कितना है 125, 2 के छोड़ने के बाद 125 बचा, लास्ट के 2 छोड़े जाते हैं और उसके बाद पकड़े जाते हैं। 125 किसका स्क्वायर होता है 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है। तो ज़्यादा जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे, कम जाएंगे। तो कितना हुआ 111, मतलब 11 का स्क्वायर 121, तो 11 हो गया। अब 11 है तो हमने बोला था एक नंबर बढ़ा देंगे 12, 12 के 12, 12 के 12 13, कितना हुआ 132। 132 125 से ज़्यादा है कि कम है, चलिए बताइए, कम है कि ज़्यादा,
ये ज़्यादा हो गया है 125 से, तो ज़्यादा हो गया तो कम लेना है। इसका मतलब 11 के आगे कितना लगा देंगे 2। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई भी नंबर आए उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, नंबर लीजिएगा, 2 डिजिट छोड़िएगा, फिर लास्ट का जो डिजिट होगा उसको देखिए किसके स्क्वायर में आता है, तो 2 के स्क्वायर में आया, 8 के स्क्वायर में 4 आया, उसको आप यहाँ लिख लीजिएगा। फिर जो बचे नंबर हैं 2 छोड़ने के बाद 125 किसका लगभग स्क्वायर होता है, तो 11 का होता है, 11 का स्क्वायर है तो 121 होता है, कम है तो लिख लीजिए, उसका एक नंबर बढ़ाइए, 12 गुणा करिए 132, अगर 132 से ज़्यादा आता है तो इधर कम लेना है, और कम आता है तो ज़्यादा। आप ट्राई करिएगा, आपके अंडर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में बेटा हम लोग इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम लोग क्यूब रूट और घन रूट और वोडामास वी आपको पढ़ाएंगे, तो तैयार होके आइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।